असद साहब, ये ब्रीफिंग है नेशनल सिक्योरिटी की, मामला डिस्कस होने हैं पाकिस्तान को दरपेश खतरात, और उसकी हमने बात की कि ब्रीफिंग में बता दिया गया कि जी आलमी दबाव आ रहा है, FATF IMF की शराइत सख्त होने लगी हैं, और हो सकता है कि वो डिस्करेज करे कि जी यहाँ पर सरमायाकार ना आए, बल्कि उनको डराया जाए, ये ब्रीफिंग में बता दिया गया है। और बात हो रही है कि जी हथौला रखो, नून लीग थे अपोजिशन थे, और जनाब अली वजीर को छोड़ दें, माफ़ कर दें। ये बात नेशनल सिक्योरिटी की होनी थी, ये क्या रिक्वेस्ट आ गई हैं, ये क्या दरखास्तें आ गई आर्मी चीफ के सामने? अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी की होनी थी और बात आ गया सियासी मामला था, लेकिन इन कैमरा मीटिंग का फायदा क्या, सारी चीज़ें तो बाहर आ गई। सर फिर इससे ज़्यादा क्या मजाक हो सकता है कि एक नहीं, मामला ये है कि या तो आप इन कैमरा इसको काहे ना करें, ओपन हो, ठीक है, जो चीज़ें कोई लीक होती हैं, एक इन कैमरा अगर आपके पाकिस्तान का एक नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास होता है और उसकी सारी चीज़ें अगर बाहर आ जाएंगी तो इससे ज़्यादा और सिक्योरिटी ब्रीच क्या है? सर हो सकता है सारी अभी ना ही हो, ये भी सारी ना है, लेकिन अपनी मर्जी की हर बंदा चुटकुले बीच में से निकाल लेता है। और मामला ये हुआ जिस तरह मैंने कल कहा था कि वहाँ पे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने शर्त रखी थी कि वजीर स्पीकर साहब को कहा था कि वजीर आजम साहब इसमें ना आए, और अगर वो आए तो मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। यानी बिलावल साहब ये गिला कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब इंतहाई अहमियत का इजलास था और उसमें आए नहीं। अच्छा, इस पर सर आगे बात करते हैं, पहले जो मामला डिस्कस हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी के वाले से, अफगानिस्तान मामला वहाँ पे तारीफों के पुल बांधे गए, सवाल जवाब की नशिस्त में पहले सबसे JUIF जो है, जो बाहर क्रिटिक होती है, उनकी जानब से तारीफें की गई, फिर उसके बाद नून लीग की जानब से तारीफें की गई, और हर एक जो चाह रहा था कि आर्मी बता रहे खैर साहब ये ना करें, आप एतराज करके अब आप अंदर की बातें खुद बता रहे हैं, ये तरदीद कर दे ये नून लीग वाले, ये JUIF वाले कि सबसे ज्यादा जो बाजी ये ले गए। और तारीफ का मुकाबला ये था कि DGIC की ज्यादा करनी है या आर्मी चीफ की ज्यादा करनी है, इसके लिए भी उनको मसला बना हुआ था। तो बारी बारी में जो तनकीद होती थी, जो जलसों में तनकीद होती थी, यही मसला इनका कोलोफिल में तजाद है, जो बाहर ये बात करते हैं अंदर कुछ और बातें करते हैं। बहरहाल मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कहता हूँ कि चले खुशाइद बात है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उसके ऊपर सारी पार्टियां एक पेज पे हैं, सारी सियासी जो आपकी कूतें हैं वो एक पेज पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसको खुशाइद करार दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2020 में जो कौमी सलामती का जो मीटिंग थी, एजेंडा था, उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। 2012। अब मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर बात है हमारे फॉरेन ऑफिस है, उसके बाद DGISI, आर्मी चीफ, उन्होंने खित्ते के हवाले से जो भी दरपेश मसाइल है, जो ख़ास तौर पर जो अफ़गान की सूरत हाल है, खाना जंगी की कशीदगी की सूरत हाल जो पैदा हो रही है अमरीकी फ़ौज के खिलाफ से, तो इसमें ज़ाहिर बात है जिस तरह कल भी आपने खदशात का इज़हार किया था कि वो महाजरीन तो आएंगे, और फिर उसकी आड़ में ज़ाहिर बात है एजेंट भी आते हैं, TTP के लोग भी आ सकते हैं, और पाकिस्तान में एक नई दोबारा से आते हैं। खरल साहब मेरा सवाल है, तो उनके लिए क्या मुत्तहिदा दीगर इदारे ये कुछ पहले जो महाजरीन हमारे गले पड़े 35-40 लाख है, वो अब तो उनकी 3 नस्लें यहाँ पे हो गई हैं, अब तो उनको काउंट ही करना, करोड़ से ऊपर उनकी और उनकी नस्लों के हवाले से तालिबान का इल्जाम लगा जाता है पाकिस्तान पे कि जी हमने उनको पनाह दी हुई है, क्या करें? वो इमरान खान कहते हैं जी उनके खानदानों को कैद कर दें, पनाह नहीं दी, अब ना तो उनको हम निकाल सकते, जब उनकी 3 पुश्तें यहाँ पे, तीसरी उनकी नस्ल यहाँ पे है, किस तरह उनको निकाल सकते? यहाँ पे जितना आपका चौकीदारा सिस्टम है, जितना आपका सारा प्राइवेट जो सिस्टम है सारा, वो उन्होंने टेक ओवर किया। जितनी आपकी कपड़े की बड़ी दुकानें हैं, आप टिम्बर मार्केट्स में चले जाएं, आप कपड़े की दुकान, कोई भी बड़ा कारोबार ले लें, 200 मदारिस, ब्रीफिंग में कहा गया 200 मदारिस हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये मुझे बताएं कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल बातें शुरू हो जाती हैं, और वो भी फिर आर्मी चीफ एक तरफ का कहते हैं कि जी कोई बात नहीं होगी, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि किसी तरह की कोई बात नहीं होगी जनाब फौज से, अच्छा पसे पर्दा भी नहीं होगी, सामने भी नहीं होगी, सामने होगी तो इजाज़त से होगी। अब मुशाहिद साहब किसकी इजाज़त से कह रहे हैं जी कि नून लीग पर, ख़ास तौर पर नून लीग अपोजिशन, ख़ास तौर पर नून लीग पर हाथौला रखे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अली वज़ीर की बात कर रहे हैं कि जी उसको छोड़ दें, उसको माफ़ कर दिया जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि जी मैंने अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है और करेंगे। नवाज शरीफ ने की, अयाज सादिक ने की, लेकिन फौज पर नहीं हो सकती। तो अली वजीर ने तो फिर जो कुछ कहा, और फिर यह भी कहा जा रहा है जी मोहसिन दावड़ जो है वो खड़े होकर शायद कुछ सवाल करने लगे, तो स्पीकर साहब ने रोका। आर्मी चीफ ने कहा जी करें, जब भी आपने मुलाकात की का कहा हम मिले हैं, आपको लोगों ने मुंतखब किया, अगर फौज रोकती किसी को इंतखाब से या फौज करती तो फिर ये आप कैसे इलेक्शन जीत जाते, अली वजीर कैसे इलेक्शन जीत जाता? तो ये पॉलिटिकल चीज़ें किस तरह से आ जाती हैं बीच में? उसामा साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आनी चाहिए, जिससे जो आवाम का परसेप्शन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए।
पहली बात यह है कि अली वज़ीर या मोहसिन दावड़ के हवाले से जो बात की गई, जिस तरह से बिलावल ने उसका केस बिल्ड करने की कोशिश की, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आर्मी चीफ ने दी। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अयाज सादिक और नवाज शरीफ जो है, इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन इस वजह से उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। मुझे जितना हरफे तनकीद बनाना है आप बना लें, लेकिन फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन अगर कोई टारगेट करेगा तो उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। और ये बड़ी क्लियर बात है कि अगर मोहसिन या दावड़ या अली वज़ीर जो हैं वो एज आर्मी चीफ को अगर टारगेट करते हैं तो कोई बात नहीं, कर लें, लेकिन अगर वो फौज को हरफे तनकीद करते नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये कि जी अगर फौज उसके खिलाफ है तो फिर वो, और फौज जो है वो इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करती है तो फिर वो जीत कैसे गया। सबसे बड़ी बात ये है, उसके नैरेटिव का सबको पता था, उसके सारे ताल्लुकात का सबको पता था, लेकिन इसका मतलब ये है कि फौज जो है उसमें टॉलरेंस है, वो ये नहीं है कि लोगों को टारगेट करती है। और सेकेंडली उन्होंने एक चीज़ कही है कि चूँकि ये इलेक्ट होके आया है तो हम इसकी इज्जत करते हैं, और वो कुछ भी सवाल जिस तरह बाकियों को जो लिबर्टी है ना वो इसको भी लिबर्टी है। बड़ी अहम चीज़ थी। दूसरी अहम चीज़ ये है क्या वो नवाज शरीफ हो, अयाज सादिक हो या कोई भी हो, अगर आर्मी चीफ को तनकीद करता है तो उन्होंने कहा जी मैं तो बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन में कोई होगी चीज़ तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एज एन इंस्टीट्यूशन आप किसी अदारे को टारगेट करें, चाहे वो जुडिशरी हो। लिखा हुआ है, मुताबिक बना हुआ है, उनकी रिकॉर्डिंग वहां पर मौजूद होगी। अगर वो समझते हैं जी गलत केस बना, उनके वकला होंगे, उनको पूरी होगी कि वो बताएं कि जनाब उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे, तो अपना डिफेंस दें, वरना तो सब चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने किस तरह तनकीद का निशाना बनाया और क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो वो तो बात सारी मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो लाइट वेन में चलती रहती हैं। जिस तरह से मुशाहिद हुसैन ने ये कह दिया कि जनाब अपोजिशन और नून लीग हाथ होला कर दो, तो उसमें उन्होंने कहा जी फौज चौधरी खड़ा हुआ है, अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। तो नवाज शरीफ से भी कहें वो भी हाथ होला रखें फिर इस्टेब्लिशमेंट पर, फिर ये क्यों नहीं कहते मुशाहिद साहब, उनको भी तो समझाएं। फिर इधर कह रहे हैं हथौला रखो तो उधर किसने रखना है हथौला? सर वो इदारों के खिलाफ चढ़ाई करें। आप भी बचे हैं, देखें पता नहीं वो जो नून लीग पे हथौला रखने की बात कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के रेफरेंस में कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ के रेफरेंस में कर ही ना रहे हों। नवाज शरीफ पे क्या हथौला करना है? नवाज शरीफ तो वैसे ही गेम से आउट है, पहले गेम में इन तो, उसके बाद गेम में तो शहबाज शरीफ इन होना चाह रहा है, तो मे भी वो शहबाज शरीफ के रेफरेंस से बात कर रहे हो। बल ये चीज़ें चलती रहती हैं, जब मिलिट्री और सिविल लीडरशिप जब इकट्ठी होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइटर नोट में नेशनल सिक्योरिटी की जो बात हुई है, ये जो अफगानिस्तान का मामला है, जिस तरह से अब कहा गया कि जी IMF भी है, FATF है, आलमी दबाव आएगा, तो उसके लिए आपको लग रहा है कि अब सियासतदान तैयार हैं और सब एक होकर दिखाएंगे इन सारे मामलों पे? मुहाजिरीन का मामला आएगा, सिर्फ 7 लाख लोग थोड़े नहीं होते, और नज़र आ रहा है। और जिस तरह से तालिबान गेन करते चले जा रहे हैं, वो किसी की सुन नहीं रहे, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो तो टाइम नहीं दे रहे कि कोई मुज़ाकरात होंगे, कुछ होंगे, वो तो एक के बाद एक ज़िला जनाब कब्जे में कर रहे हैं। देखिए उसामा साहब, ये जो टिडबिट्स सामने आ रही हैं, ये जो बाहर आ रही हैं, मीटिंग की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ये बड़ी सीरियस और बड़ी अहम ब्रीफिंग थी। उस समय सारे एस्पेक्ट चाइना के हवाले से और पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से डिस्कस किए गए। कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी इसकी ब्रीफिंग अलहदा रख ली जाएगी, ये सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर और चाइना। पहली बात तो ये है कि अमेरिका एयर बेसिस मांग रहा है और पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, उसकी रेपरकशंस क्या होंगी, उसके नुकसानात क्या होंगे, चाहे वो FATF हो चाहे वो IMF हो। इस हवाले से भी डिस्कशन हुई कि IMF जो है वो भी उस पाकिस्तान पे अपना शिकंजा सख्त कर सकता है आने वाले दिनों में अगर हम अमेरिका को एयर बेसिस नहीं देते। और FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें भी कहा गया कि वो हमने 27 में से 26 पॉइंट तो कंप्लीट कर लिए थे, बल्कि 26.5 कर लिए थे, लेकिन एंड टाइम पे हमें 6 मज़ीद पॉइंट दे दिए गए। इसका मतलब ये है कि अभी उस शिकंजा जो है वो सख्ती रहेगा, वहाँ से हम नहीं निकल सकते। और उसके बाद जो वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से जो बात की गई कि अमेरिका जो है वो CPEC के हवाले से खुश नहीं है, एयर बेसिस देने के हवाले से खुश नहीं है, जो लाहौर में दहशतगर्दी की गई, बलूचिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है, ये उसी का रिपकर्शन है। और ये कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, हुकूमत को और अपोजिशन को एक पेज पे रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। उसामा साहब, आपने अभी खल साहब से एक चीज़ पूछी थी कि अगर
अगर ये मुजाहिदीन कह रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान से मुहाजिरीन जो हैं वो आते हैं तो पाकिस्तान क्या पॉलिसी होगी और क्या दुनिया पाकिस्तान की मदद करेगी। उसामा साहब, लास्ट टाइम जब मुहाजिरीन आए थे और दुनिया ने आपको मदद की थी, वो अमेरिका का इंटरेस्ट था, अमेरिका का स्टेक था। अमेरिका उस वक्त रशिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान से जो लोग थे वो अमेरिका वहाँ जाके मुजाहिदीन लड़ रहे थे और वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको अमेरिका और वेस्ट ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। ठीक, अब अमेरिका यहाँ से जा चुका है, अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान पे जो ज़मीन है वो तंग करने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो पाकिस्तान को असिस्ट कर सकते हैं, एड दे सकते हैं, अमेरिका उन पर अपना शिकंजा तंग कर रहा है। जिस तरह से जो आर्मी मिलिट्री लीडरशिप ने जो कल ब्रीफिंग दी है उसमें अहम पॉइंट्स ये थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है उनके आने वाले दिन बड़े सख्त हो सकते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मगर शेर शी ने भी ये कह दिया कि वेस्टर्न बॉर्डर पे सारी जो बॉर्डर है वो बाब्ड हो गया और इसी महीने वहाँ उस पर बरकी रो भी चला दी जाएगी। तो कोशिश पाकिस्तान ये करेगा कि जो मुहाजिरीन आ रहे हैं उनको पाकिस्तान में एंटर ना होने दे। पहली बात तो ये कि हमारी अपनी इकोनॉमी इतनी इस काबिल नहीं है कि हम उनको भी कुछ 5-7 लाख लोगों को हम सहारा दे सकें। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें टीटीपी भी है, उसमें दाइश भी है, उसमें IS भी है, उसमें पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो उसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, किसी सूरत में ये अफोर्ड नहीं करता कि उनको पाकिस्तान के अंदर एंटर होने दिया जाए। और ऐसे वक्त में जब वायर वहाँ पर मौजूद है, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी आइडेंटिटी के कोई बंदा ना यहाँ पर आना चाहिए। और यही चीज जो है इसी पे कंसेंसस करने के लिए सारा कुछ किया गया। सर, ईरान तर्ज के कैंप अगर बनते हैं तो उधर कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन असद खैरल साहब, जो आपने शुरू में बात की थी प्रोग्राम के शुरू में कि वज़ीर आज़म के इजलास में शरीक ना होना, वो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, बात की गई जी उनको आना चाहिए था। मैंने देखा सारे मीडिया पर ये चीज़ डिस्कस हो रही थी, हमने भी बात की। लेकिन अब तो ये राज खुल रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जी इमरान खान ना आए। तो ये बात फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी बात बता रहे हैं कि जी ये तो असल में इनकी शर्त थी कि जी इमरान खान को नहीं लाना, बदमज़गी होगी या उनके सामने हम ब्रीफिंग नहीं लेनी, हम अलहदा मिलना चाहते हैं। ये बात तो एक फैक्ट है। और दूसरी आपने ये भी फैक्ट सुन लिया कि यही लोग जो मोहसिन दावड़ के हवाले से जो आर्मी चीफ ने कहा था कि जब भी आपने कहा आपको अलहदा आपने कहा तो मैं आपसे मिला, आपके रास्ते में रुकावट भी नहीं। और यही बात कि अली वज़ीर और आप अगर इलेक्शन में जीत कर आए हैं तो हमने तो नहीं आपका रास्ता रोका। तो मामला ये है कि ये जो शहबाज शरीफ वाली बात है, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं या स्पीकर से उन्होंने कहा था कि शर्त रखी थी, तो मेरा ख्याल है ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा एक स्टेप था स्पीकर की जानिब से कि वो मुल्की सलामती का मसला है। और अगर वज़ीर आज़म आते और शहबाज शरीफ साहब ना आते तो फिर ये क्वेश्चन उठना था कि ये जनाब कौमी सलामती का मसला। और लेकिन सर नून लीग ने उसकी तरदीद की, ये मुझे समझ नहीं आ रही। सच्चा उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर कोई ऐसी चीज है, कोई लेटर है, कुछ भी ऐसी चीज है तो अगर साहब ऐसी चीजें लेटर्स के जरिए तो नहीं होती ना, वो कहते नहीं पैगाम दिया था। लेकिन फिर सबूत दोनों तरफ से नहीं है, सबूत तो फवाद चौधरी के पास भी कोई नहीं है कि जनाब उन्होंने रोका था। स्पीकर साहब इसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो झूठ बोलेंगे। जो बात भी है जिन्होंने तरदीद, शहबाज शरीफ खुद आके तरदीद कर सकते हैं, उनका ट्विटर हैंडल भी एक्टिव है, वो खुद भी हैं, उनके तर्जमान भी हैं, तो उनके अलावा किसी और की तरदीद जो है तर्जुमान ने उसकी तरदीद की आज उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा ऐसा कोई चीज ऐसी पैगाम नहीं ऐसा दिया। अब फवाद चौधरी हैं और ये मरियम औरंगज़ेब साहब, वो दोनों दो तर्जुमान है, दोनों ने, एक ने इल्जाम लगाया, दूसरे ने तरदीद कर दी है। अब असल हकीकत क्या है ये तो स्पीकर बता सकते हैं या शहबाज शरीफ बता सकते हैं।